हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपने बहुत सारी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात किए होंगे, जैसे 144 का वर्गमूल 12, 169 का वर्गमूल 13 और 625 का वर्गमूल 25। यदि आपसे बोला जाए कि 2 का वर्गमूल क्या होगा तो आप किस तरीके से निकालेंगे, वही हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 10 का वर्गमूल, 11 का वर्गमूल हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा 2। 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करेंगे। चलिए उसके लिए हम 2 को लिखते हैं। तो देखिए, आपको दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको पॉइंट लगाकर इसमें 6 जीरो बढ़ाने होंगे। अब पीछे से हम क्या करेंगे, इसमें जोड़े बनाएंगे। अब हम पाड़ा पढ़ेंगे वर्गमूल का, जो कि होता है हमारा 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 81 और 10 गुणा 10 100। चलिए अब हम इस वर्गमूल पाड़े का इसमें यूज करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास क्या है, 2। तो देखिए, इस पाड़े में 2 हो या 2 से कम हो, तो देखिए एक बार में 1 आएगा, तो हम 1 लिखेंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और इसको हम घटाएंगे, तो 1 बचेगा। अब इस दशमलव को हम ऊपर दे देंगे और इन 2 जीरो को हम इधर उतार लेंगे। अब देखिए, आपको इस 2 में किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर या तो 100 आ जाए पूरा, या तो क्या हो, इससे कम हो। तो देखिए, अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो देखिए, 4 चौक 16, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। अब इनको हम जोड़ेंगे, 4 और 4 कितना हो गया हमारा, 8 और 2। अब इसको हम घटाएंगे, तो देखिए घटा करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए, हमने 4 लिखा, उस 4 को हम इधर लिख देंगे। अब इसमें से हम 2 जीरो उतार लेंगे। अब देखिए, हमें इसमें फिर से ऐसी एक संख्या गुणा करना है ताकि हमारे पास क्या हो, 400 आ जाए या 400 से कम रहे। अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो देखिए 400 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर, और वही 1 हम कहाँ लिखेंगे, इधर ऊपर। चलिए देखिए, तो इसका गुणा 1 का करने पर क्या आएगा हमारा, 281 ही रहेगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब इसको घटाएंगे, तो देखिए 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गया 1। अब ये 2 जीरो उतार लेंगे हम। अब देखिए, इसमें हम अगर अन्य 5 का गुणा करते हैं तो देखिए 5 का गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे। तो देखिए, 4 का गुणा करेंगे इस 4 को हम ऊपर भी लिखेंगे। तो देखिए, 4 चौक 16, हाथ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 32 की 2, हाथ से लगी 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ने पे आएगा 8 2 8 2। अब इसको हम घटाएंगे, तो देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0। अब इधर बचा हमारे पास 8, 8 में से 2 गया 6। अब ये तो पूरा हमारा कट गया। तो देखिए, इस तरीके से हमने 2 का वर्गमूल ज्ञात कर लिया, कितना, 1.414। अब आपने पढ़ा होगा कि √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है। वो इसी तरीके से ज्ञात की जाती है। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, 3 का वर्गमूल निकालेंगे, जो कि कितना होगा, 1.732। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। अब हम करेंगे 3 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, इसके लिए हम 3 को लिखेंगे फिर पॉइंट। अगर हमें 3 संख्याओं तक निकालना है दशमलव के बाद, तो हम इसमें 6 जीरो बढ़ाएंगे और पीछे से हम जोड़े बनाएंगे। चलिए पारा पढ़ते हैं। देखिए, अगर एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 4, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम 1 बार पढ़ेंगे और इसको हमें 3 बार लिखना होता है, 1 बार इधर और 2 बार इधर। इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 2। अब देखिए, 1 का गुणा इसमें किया तो कितना आएगा, 1। अब इसको हम 2 लिख देंगे घटा करके। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ऊपर लगा देंगे। अब 2 जीरो को हम इधर उतार लेंगे। अब देखिए, हमें चाहिए 200। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 6 का गुणा करते हैं तो कितना मिलेगा हमें 6 का गुणा करके, 6 चिंग 36, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, जो कि अभी कैसा है, बहुत ज़्यादा कम है। अब हम इसके 7 का गुणा करते हैं। तो देखिए, 7 सत्तू 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो घटाते हैं,
तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब इसको हम जोड़ देंगे, 7 और 7 14, हासिल लगी 1। अब 1 हासिल और 1 2, कितना हो गया हमारा 3। चलिए अब आगे देखिए, अब 2 जीरो हम ये वाले उतार लेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे, अगर हम 1 का गुणा करते हैं तो 341 आएगा, जो कि कम रहेगा। अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो देखिए ये कम रहने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें 3 का गुणा करते हैं। तो 3 इधर, 3 इधर और 3 इधर। अब कीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, हासिल लगी 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब देखिए घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, अब 10 में से 10 गया 0, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए 3 और 3 6, इसको हम जोड़ रहे हैं, 4 ऐसे ही और ये 3 ऐसे ही। अब ये 2 जीरो उतार लेते हैं। अब हमें चाहिए कि गुणा करने पे कितना आ जाए, या तो ये आ जाए या इससे कम रहे। तो देखिए अगर हम 1 का करेंगे तो 3 या 461 मिलेगा। अगर 2 से करते हैं तो हमारे पास लगभग 6000 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो हम 2 से करते हैं। अगर हम 3 से करेंगे तो क्या होगा, वो इससे ज़्यादा चला जाएगा, तो हम 2 से करते हैं। तो 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर लिखेंगे हम। अब देखिए इन दोनों को अन्य क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे और इसका गुणा करके हम इधर लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, हासिल लगी 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 तिया 6। अब देखिए इसको घटाते हैं, तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, अब इधर बचा 10, 10 में से 9 गया 1। तो इस तरीके से हमने √3 का मान ज्ञात कर लिया, जो कि क्या है बेटा 1.732। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 0.04। अब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए फिर से हम 0.04 लिखते हैं और पीछे से जोड़े बनाएंगे। तो देखिए ये पीछे से जोड़ा बन गया। अब देखिए ये 0 पॉइंट को हम ऊपर ही लिख देंगे इस तरीके से। अब हमें लेके आना कितना 4। तो देखिए एक बार करेंगे तो 1 आएगा, और अगर हम 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 2 बार करेंगे, तो 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4। अब इससे क्या होगा, ये कट जाएगा। तो इस तरीके से 0.04 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 0.2। अगला क्वेश्चन है हमारा 7.29। अब हम इसका वर्गमूल करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम 7.29 को लिखेंगे और पीछे से जोड़े बनाएंगे। तो देखिए एक बार करेंगे तो 1 आएगा, 2 बार करेंगे 4 आएगा, और 3 बार करेंगे तो 9 आएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 बार करेंगे। तो 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, 2 दूनी 4। अब इस पॉइंट को हम ऊपर दे देंगे। अब इसको हम जोड़ेंगे और इसको हम घटाएंगे। तो 7 में से 4 गया 3। अब 29 को हम इधर उतार लेंगे। अब हम इस 4 में गुणा करके देखेंगे कि हमारे पास ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो देखिए अगर हम इस 4 में 7 का गुणा करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा हमें, 7 49 की 9, हासिल लगी 4, 7 चौक 28, 28 और 4 कितना हो गया 32। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा करेंगे। तो 7 का गुणा करने पर क्या होगा हमारा, ये हमें मिल जाएगा। और इस तरीके से हम 7.29 का वर्गमूल क्या निकाल देंगे, 2.7 ज्ञात कर लेंगे। अब हम 9.3 का वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 9.3 इस तरीके से लिखेंगे। मैंने कहा था दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पीछे से 2 जोड़े हुए बनाएंगे इसमें। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब देखिए टेबल पढ़ेंगे हम। तो देखिए एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 2 बार पढ़ने पर 4 आएगा, और 3 बार पढ़ने में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 इधर 3 इधर और 3 इधर। तो देखिए 3 और 3 कितना हो गया हमारा 6, और 3 3 कितना हो गया हमारा 9। तो घटा करके ये तो 0 हो गया। अब पॉइंट को हम इधर दे देंगे। अब इसके बाद इस 30 को हम इधर उतार लेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ 1 का गुणा करते हैं तो देखिए इससे क्या होगा, ये ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 जीरो और उतारने होंगे। अब इस वजह से हमें 2 जीरो एक साथ में 2 संख्याएं उतारी हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 0 लगाना पड़ेगा और इधर 0 लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए गुणा करके देखेंगे कि ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, गुणा करके हम चेक करते हैं। तो देखिए अगर हमने 5 का गुणा किया तो 5 25, 5 6 30, जो कि क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं। तो इनको हम जोड़ेंगे और गुणा करके हम इसको इधर लिखेंगे। तो 4 चौक 16 और 4 छिंग 24। अब इसको हम घटाएंगे। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5। तो इस तरीके से हम 9.3 का वर्गमूल कितना ज्ञात कर लेंगे, 3.04।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 106.09। अब हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 106.09, तो पीछे से जोड़े बनाएंगे इसके, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। चलिए पाड़ा पढ़ेंगे तो इसका एक बार ही जाएगा, तो एक इधर और एक इधर, इन दोनों को जोड़ेंगे और एक का गुणा एक करके इधर लिखेंगे, तो इसको हम घटाएंगे। अब हम क्या उतारेंगे यहाँ से 06। तो हमें पाड़ा पढ़ना है। अगर देखिए अगर आप यहाँ एक लेते हैं, अगर हम यहाँ क्या लेते हैं, एक लेते हैं, तो देखिए एक लेने पे क्या हो जाएगा 21, जो कि क्या हो जाएगा इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक संख्या और उतारनी पड़ेगी। अब हमने एक जोड़ा और उतार लिया, अब हमने एक जोड़ा एक साथ में दो जोड़े उतार लिए, तो इसका मतलब हमें क्या लगाना पड़ेगा 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए आगे चाहिए 609। तो देखिए तो अब हमने इधर 0 लगाया, एक 0 हमारे इधर भी लगाना होगा। तो अब हम इसमें 3 का गुणा करते हैं, तो 3 तिया 9, 3 गुणा 0 में क्या 0, 3 दूनी 6। तो देखिए कट गया। इस तरीके से 106.09 का जो यानी वर्गमूल आया वो कितना आया, 10.3 आया। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम 3364। अब देखिए हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 3364, सबसे पहले हम पीछे से जोड़े बनाएंगे। अब देखिए हमें पढ़ना है कितना कि यानी 33 आ जाए या 33 से कम आ जाए। तो देखिए अगर हम 6 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा 36, जो कि ज्यादा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 बार, जो कि कितना आएगा 25। तो 5 25, इसको हम जोड़ेंगे और इसको हम घटाएंगे और इसके बाद हम 64 को नीचे उतार लेंगे। चलिए अब हमें इसके अंदर इस तरीके से गुणा करना है कि हमारे पास कितना आ जाए 864 आ जाए या तो इससे कम आ जाए। तो देखिए अगर हम इसमें 8 का गुणा करते हैं, तो देखिए 8 का गुणा इसमें किया कितना आएगा 64 और 8 एकम 8। अब देखिए ये पूरा कट गया। तो इस तरीके से 3364 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 58। भाग विधि के द्वारा किसी भी संख्या का क्या कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। आगे की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।